क्या 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में एक बार फिर हिटमैन रोहित शर्मा ही भारतीय टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे, या फिर बीसीसीआई शुभमन गिल की असफल कप्तानी के बावजूद कोई बड़ा जोखिम उठाने का मन बना रही है? बीसीसीआई की उस बेहद गोपनीय और हाई वोल्टेज मीटिंग में जब भारतीय वनडे टीम के लगातार गिरते ग्राफ पर चर्चा शुरू हुई, तो ऐसा क्या हुआ कि दिग्गज वीवीएस लक्ष्मण और भारत के सबसे सफल पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की नीतियों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया? क्या धोनी की उस सीधी और कड़क फटकार के आगे गंभीर और अगरकर अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल पाए? अगर आप भी चाहते हैं कि 2027 के महाकुंभ में रोहित शर्मा ही हमारे देश का नेतृत्व करें और भारत को विश्व विजेता बनाएं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अक्टूबर 2025 में जब रोहित शर्मा की जगह युवा शुभमन गिल को भारतीय वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया था, तब मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए थे कि टीम में बदलाव यानी ट्रांजिशन का दौर शुरू हो रहा है। उस समय ये कहा गया था कि भारतीय क्रिकेट को भविष्य के लिए तैयार करने का यही सबसे सही समय है और युवा नेतृत्व के जरिए टीम को एक नई दिशा मिलेगी। करोड़ों भारतीय फैंस ने भी इस फैसले का सम्मान किया और उम्मीद जताई कि शुभमन गिल अपनी कप्तानी से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे इन उम्मीदों की चमक फीकी पड़ती चली गई और मैदान पर टीम का प्रदर्शन लगातार सवालों के घेरे में आता गया। लेकिन जमीनी हकीकत यह रही कि शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद दयनीय और निराशाजनक साबित हुआ। एक बल्लेबाज के तौर पर गिल ने भले ही कुछ व्यक्तिगत पारियां खेली हों, लेकिन बतौर कप्तान वे पूरी तरह से बेअसर और लाचार नजर आए। बल्लेबाजी में उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन कई मौकों पर अच्छा रहा, लेकिन कप्तानी का असली पैमाना सिर्फ रन बनाना नहीं होता, बल्कि पूरी टीम को सही दिशा देना, मुश्किल परिस्थितियों में फैसले लेना और खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकलवाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यही वह क्षेत्र रहा जहां शुभमन गिल अपेक्षाओं पर खरे उतरते हुए दिखाई नहीं दिए। उनकी कप्तानी में टीम के अंदर वो एकजुटता और आपसी भरोसा पूरी तरह से गायब दिखा जो रोहित शर्मा के दौर में हुआ करता था। मैदान पर खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज कई बार आत्मविश्वास से खाली नजर आई और मुश्किल समय में टीम एकजुट होकर वापसी करती हुई दिखाई नहीं दी। कप्तान का सबसे बड़ा काम खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा रखना होता है, लेकिन कई मुकाबलों में भारतीय टीम दबाव बढ़ते ही बिखरती हुई नजर आई। गेंदबाजी आक्रमण इतना दिशाहीन और कमजोर लगा कि विरोधी टीमें जब चाहे तब भारत के खिलाफ बड़े स्कोर खड़ा कर रही थी। नई गेंद से विकेट लेने में लगातार संघर्ष देखने को मिला, जबकि बीच के ओवरों में भी रन रोकने की स्पष्ट रणनीति नजर नहीं आई। डेथ ओवर्स में गेंदबाजों की लाइन लेंथ भी कई बार सवालों के घेरे में रही, जिसका फायदा उठाकर विपक्षी बल्लेबाज आसानी से मैच का रुख अपनी तरफ मोड़ते रहे। मीटिंग के दौरान जब कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ता अजीत अगरकर 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी शुभमन गिल को ही बैक करने की जिद पर अड़े हुए थे, तब भारत के महान पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और वीवीएस लक्ष्मण ने इन दोनों के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। धोनी ने बैठक में गंभीर और अगरकर के मुंह पर साफ शब्दों में कहा कि आप दोनों सिलेक्शन के नाम पर पूरी तरह से तानाशाही और अपनी मनमानी चला रहे हैं। धोनी ने कड़क आवाज में कहा कि अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से खिलाड़ियों को चुनना और ट्रांजिशन का झूठा बहाना बनाकर इनफॉर्म और अनुभवी खिलाड़ियों को टीम से बाहर फेंकना बंद होना चाहिए। धोनी ने सीधा और तीखा सवाल दागा कि जब आपके पास वनडे इतिहास का सबसे चतुर, अनुभवी और सफल कप्तान रोहित शर्मा मौजूद है, तो आप किस हैसियत से एक अनुभवहीन खिलाड़ी के हाथों में भारत का भविष्य सौंपकर 2027 के वर्ल्ड कप जैसी बड़ी ट्रॉफी को दांव पर लगा रहे हैं? धोनी के इन तार्किक और बेबाक सवालों का जवाब न तो गौतम गंभीर के पास था और न ही अजीत अगरकर के पास। दोनों पूरी मीटिंग में लाचार और खामोश नजर आए। पहला कारण है रोहित शर्मा का विशाल अनुभव और आईसीसी के बड़े मुकाबलों को जीतने का माइंडसेट। रोहित वही कप्तान हैं जिन्होंने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भारत को लगातार 10 मैच जिताकर फाइनल तक पहुंचाया था, 2024 का T20 वर्ल्ड कप जिताया और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी देश के नाम की। दूसरा बड़ा कारण है उनका वनडे कप्तानी में शानदार रिकॉर्ड। रोहित ने लगभग 56 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की है
जिनमें से 42 मुकाबलों में भारत को ऐतिहासिक जीत मिली है और उनका जीत का प्रतिशत लगभग 75% है, जो शुभमन गिल के 50% रिकॉर्ड के सामने जमीन आसमान का अंतर दिखाता है। तीसरा बड़ा कारण है रोहित का शांत नेतृत्व और बेहतरीन टीम मैनेजमेंट। जब मैच का दबाव सबसे ज्यादा होता है, तब रोहित मैदान पर बिना किसी घबराहट के गेंदबाजों पर भरोसा जताते हैं और हर खिलाड़ी को खुलकर खेलने की आजादी देते हैं। चौथा कारण है खुद रोहित शर्मा की बतौर ओपनर विस्फोटक फॉर्म। वनडे फॉर्मेट में रोहित का बल्ला आज भी आग उगल रहा है और वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक ठोकने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। और पांचवां सबसे बड़ा कारण है टीम की एकजुटता और ड्रेसिंग रूम का माहौल। शुभमन गिल की कप्तानी में जिस तरह से टीम बिखरी हुई नजर आ रही थी, उस माहौल को सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा ही अपनी लीडरशिप से ठीक कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो शुभमन गिल निश्चित रूप से भविष्य के खिलाड़ी हैं, लेकिन 2027 के वनडे वर्ल्ड कप जैसे सबसे बड़े महाकुंभ के लिए भारत को किसी बेतुके एक्सपेरिमेंट की नहीं, बल्कि रोहित शर्मा के तजुर्बे, क्षमता और कातिलाना कप्तानी की सख्त जरूरत है।